Hello, everyone, and welcome to Short and Pro. If you are looking to get the job of stenographer, then you are at the right place. Hit the red subscribe button and the notification bell. You are the first to know when I upload anything new. Hello and welcome back to Short and Pro. I am John. I hope you all are fine. अगर आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं और आपको कंफ्यूजन है जो हमारे लीगल वर्ड्स हैं और लीगल मैक्सिम्स हैं, क्या हमें वो कैपिटलाइज्ड लिखने हैं या क्या हमें वो नॉट कैपिटलाइज्ड लिखने हैं, और आज की इस वीडियो में आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा एडवांस्ड आउटलाइन उन लीगल वर्ड्स के जो हमेशा डिक्टेशन में एक साथ आते हैं, ठीक है। और जो हमारे लीगल मैक्सिम्स है उनकी भी आपको आउटलाइन इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करते हैं पहले लीगल वर्ड से जो डिक्टेशन में एक साथ आता है। पहला है, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं 77 लीगल वर्ड्स एंड मैक्सिम्स शेयर करूंगा जिनकी एडवांस्ड आउटलाइन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको ये आउटलाइन मेरी अच्छी लगती है एंड हेल्पफुल लगती है तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मुझसे बेहतर लिखते हैं शॉर्ट हैंड आउटलाइंस, फिर आप अपना ही फॉलो करिएगा। मैं ये आउटलाइन आपसे शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैं आप ये पर्सनली यूज करता हूँ। इन्हीं पर्सनल यूज करने की वजह से ही मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए हैं, ठीक है। सो पहला जो हमारा लीगल वर्ड्स हैं वो है लर्ड सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जे एंड लद्दाख एट श्रीनगर। तो चलिए सीखते हैं कैसे लिखते हैं इसको शॉर्ट हैंड में। लर्ड ऐसे लिखना है एल लर्न के लिए, फिर सिंगल जज में ऐसे लिखना है सिंगल जज हाई कोर्ट ऑफ जे लद्दाख, ठीक है, एंड लद्दाख एट श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर में आपको ऐसे बनाना है अलग श्रीनगर, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लीगल वर्ड जो हमारे एक साथ। उसके बाद आता है हमारा लर्न सीनियर काउंसिल, ठीक है। वो हमें बनाना है ऐसे लर्न सीनियर काउंसिल। तो ये काफी एडवांस्ड है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिक्टेशन में भी ऐसे वर्ड सुनने से पहले सोचना पड़ता है आउटलाइन कैसी बनानी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपका टाइम बहुत बच सकता है डिक्टेशन में, ठीक है। फिर है हमारा नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस को ऐसे बनाना है एन नेचुरल डबल करके, फिर जस्टिस में एल और ये लिखना है जस्टिस, ठीक है। एल डाउनवर्ड एल लिखना है, फिर जस्टिस में भी इसी में आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पे हैबेस कॉर्पस पिटीशन, ठीक है। ये एक हमारी लीगल मैक्सिम है। इसके लिए मैंने हाई कोर्ट रूल्स चेक किए हैं और बहुत सारे जजेस से मैंने ये कंफर्म करा है कि जो हमारे हाई कोर्ट में डिक्टेशंस में लीगल मैक्सिम्स आते हैं, क्या हमें वो लीगल मैक्सिम्स कैपिटलाइज लिखना है या नॉन कैपिटलाइज लिखना। तो वहां पे मुझे पता चला है कि इनके लिए कोई मेथोडोलॉजी रूल नहीं है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि कहाँ पे आपको कैपिटलाइज लिखना है और कहाँ पे आपको स्मॉल लिखना है। हाँ, अगर आपको ये सेंटेंस में पहले स्टार्ट होता है तो आपको पहला लेटर कैपिटल लिखना है, बट इन नॉर्मल केसेस यू हैव टू राइट एवरी लेटर स्मॉल। हाँ, आप डिफरेंशिएट करने के लिए जो ऑनरेबल जज हैं वो हाई कोर्ट की ऑर्डर्स में या जजमेंट्स में इनको पर्टिकुलरली इटैलिक फॉर्मेट्स में लिखते हैं, बाकी सारा स्मॉल केस लिखना है। हाँ, अगर ये स्टार्ट पहले होता है तो हमें उस टाइम पे पहली लेटर कैपिटल लिखना है, ठीक है। अब है हैबेस कॉर्पस पिटीशन। चलिए सीखते हैं कैसे लिखना है। हैबस ऐसे एच डाला, फिर बी एस, ये कॉर्पस को सी और इसी में डाला, फिर ये कॉर्पस पिटीशन फॉलो करके लिखना है हैबेस कॉर्पस पिटीशन। उसके बाद है हमारा एक्स एबेंडेंटी कोटेला, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, के एस डालना है ऊपर अबोध लाइन, एबेंडेंटी का बी डबल एबेंडेंट एन डाला है, एन हुक डालना है, देखो बी डबल एन एन हुक, फिर टी, ये हो गया कोटेला। तो ये है एक्स एबेंडेंटी कोटेला। उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ वाला लीगल वर्ड है, ठीक है, ये कैसे लिखना है, सिंपल है, इसको बहुत फॉलो करके लिखना है। इम्प्यूनिट का फॉलो करके एम लिखना है और ऑर्डर इसकी इंटरसेक्ट करके डबलिंग आर लिखना है, ठीक है। फिर है शो कॉज नोट्स। शो कॉज नोट्स भी हमेशा से एक साथ ही आता है। देखो कैसे लिखना है, शो कॉज नोटिस को द एन को फॉलो करके उसी में एस डालना है, शो कॉज नोट्स। फिर है हमारा सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में सिंपल है,
ये हो गया सुप्रीम और कोर्ट का हॉलो करके, फिर वर्डिक्ट का वी आर करके और केटी को हॉलो करके सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। दीज आर दी एडवांस्ड आउटलाइंस, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि ये एज पर द रूल होते हैं, बट मैं ये कहूंगा कि ये एडवांस्ड है, क्योंकि मैं खुद इनको इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप भी ये फॉलो करते हैं, आप खुद नोट्स करेंगे कि आपका टाइम कितना बच जाता है, ठीक है। फिर है डिवॉइड ऑफ मेरिट, ये भी डिक्टेशन में एक साथ आता है, सीखेंगे कैसे लिखते हैं इसको। डिवॉइड, वी को लिखना है एंड एम को लिखना है, फिर आर डी को फॉलो करना है, डिवॉइड ऑफ मेरिट। उसके बाद हमारा रिट ऑफ सर्जरी है, ठीक है। रिट ऑफ सर्जरी अक्सर बेशतर आता है डिक्टेशन में, तो सीखेंगे कैसे लिखना है रिट ऑफ सर्जरी। ऐसे लिखो कैसे, ये रिट, फिर एस आर सर, श सर्जरी, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको डिप्थोंग की ये इंडिकेशन करनी है, ये है रिट ऑफ सर्जरी। फिर है डिवॉइड ऑफ मेरिट, ये एक बार आ गया ऊपर, मैं फिर से बताता हूँ। डिवॉइड ऑफ मेरिट ऐसे, फिर एम और आर टी, डिवॉइड ऑफ मेरिट। फिर हमारा आता है परक्यूरियम, परक्यूरियम ऐसे लिखना है पी आर, फिर के आर, फिर एम, परक्यूरियम, ठीक है। तो ये काफी आसान होता है ऐसे लिखना, अलग अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। द बेसिक पर्पस ऑफ एडवांस्ड शॉर्ट हैंड इज टू सेव टाइम। जब आप 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन ले लोगे, उसमें आपको इन जैसे वर्ड्स के बारे में सोचना नहीं पड़े, ठीक है। कमिंग टू स्ट्रेट बैक टू योर पॉइंट, हमारा जो 13 वाला है वो है पर ऑर्डिनम। पर ऑर्डिनम में ऐसे लिखना है पी आर, ऑर्डिनम को आर फॉलो करके फिर एन डाल के फिर एम डालना है, ये हो गया पर ऑर्डिनम। फिर हमारा आता है नीमो जुडेक्स इन कॉसोआ, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, फिर आप अलग अलग लिख लेते हो। तो आप सीखेंगे इस वीडियो में इस नीमो जुडेक्स इन कॉसोआ को कैसे लिखना है, ये लीगल फ्रेज है, ठीक है। देखो, नीमो को आपको फुल लिखना है अबव द लाइन, एन और एम, फिर जे, जेडी को हॉलो करके फिर के एस, फिर सोआ को फुल लिखना है ऐसे, नीमो जुडेक्स इन कॉसोआ, ठीक है। उसके बाद हमारा है लिबर्टस एज लिबर्टस फैसिट, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, लिबर्टस अक्रॉस द लाइन लिखना है एल, फिर बी आर लिखना है, फिर टी एस, फेसिट्स को हॉलो करना है, ठीक है। लिबर्टस एज लिबर्टस फेसिट्स। फिर है म्यूटेटस म्यूटेंडीज, ठीक है। ये भी एक लीगल फ्रेज है, लीगल मैक्सिम है। देखो कैसे लिखना है, म्यूटेटस को हॉलो करना है और म्यूटेंडी को फुल लिखना है, म्यूटेटस म्यूटेंडीज, ठीक है। यहाँ पे आप एस डाल सकते हो लास्ट में, म्यूटेटस म्यूटेंडीज। उसके बाद हमारा है म्यूटेटस ऑपरेंडी, म्यूटेटस ऑपरेंडी भी एक लीगल मैक्सिम है। देखो कैसे लिखते हैं म्यूटेटस ऑपरेंडी, सिंपल लिखना है, म्यूटेटस ऑपरेंडी का फुल लिखना है ऐसे, म्यूटेटस ऑपरेंडी, ठीक है। उसके बाद है हमारा सबस्टेंशिया विषम, सबस्टेंशिया विषम भी एक लीगल मैक्सिम है, ऐसे लिखना है एस बी एस सबस, ये टैन शिया और विषम का वी एम लिखना है खाली, ठीक है। सबस्टेंशिया विषम तो बहुत हॉलो हो जाता है। उसके बाद एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो को अबोव द लाइन आपको के एस डालना है, ऑफिशियो को एफ और श, यहाँ पे आप डिप्थोंग की प्लेसमेंट कर सकते हो, एक्स ऑफिशियो। उसके बाद हमारा जो 20th वर्ड है वो भी एक लीगल वर्ड है, एक साथ आता है डिक्टेशन में इन लेटर एंड स्प्लिट। देखो कैसे लिखना है, बहुत टाइम बचेगा इससे। इनको एन लिखा, लेटर को डबलिंग करके एल लिखना है, फिर स्प्लिट को हॉलो करके लिखना है, ठीक है। आप इसको या तो डाउनवर्ड एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर चाहोगे तो आप अपवर्ड एल कर सकते हो। अगर अपवर्ड ऐसे लिख सकते हो, एन को लिखना फिर लिखना है ऑन द लाइन, फिर लेटर को डबल आर, फिर यहाँ पे एस पी आर टी, ठीक है, स्प्लिट। जो आपको इजी रहेगा लिखना, वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है लीगल वर्ड एक साथ आने वाला वो है कॉज ऑफ एक्शन। आप हमेशा से देखोगे डिक्टेशन में ये एक साथ ही आते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन में सिंपल है, देखो कॉज अबोव द लाइन लिखना है एस और एक्शन इसके साथ ही लिखना है, कॉज ऑफ एक्शन। फिर हमारा जो है लीगल मैक्सिम वो है एक्टस रियस, एक्टस रियस ऑन द लाइन के को हॉलो करके लिखना है, फिर रियस को उसके साथ ही जोड़ना है आर को एस हुक लास्ट में डाल के, ठीक है। ये है एक्टस रियस। देन व्हाट इज द 23, वो है हमारा लोकस स्टैंडस, लोकस स्टैंडी, ठीक है। देखो वो कैसे लिखना है, एल के एस टी एन हुक और डी, फिर इसमें लास्ट आप वोवेल प्लेसमेंट कर सकते हो, लोकस स्टैंड है, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉज़ाई जुडिशियल है, कॉज़ाई जुडिशियल भी आपको एक साथ ही लिखना है, कॉज़ाई जुडिशियल में देखो जे डी हॉलो करके फिर शेल फुल लिखना है, ठीक है, कॉज़ाई जुडिशियल। उसके बाद प्राइमा फेशियाई केस, ये भी एक साथ ही आता है डिक्टेशन में। देखो कैसे लिखना है, पी आर प्राइमा
फेशाई और केस के बदले के और एस डालना है, ठीक है। फिर है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी एक साथ ही वर्ड में डिक्टेशन में आता है। देखो कैसे लिखना है, बैलेंस के बदले में आपको ऐसे लिखना है अबोव द लाइन, फिर कन्वीनियंस आपको वी और एन एस, कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। उसके बाद हमारा इरेपरेबल लॉस है। इरेपरेबल लॉस में क्या करना है, ऐसे अक्रॉस द लाइन लिखना है आर डबल करके, फिर पी एल और ये लॉस, लॉस का, ठीक है, एल एस। देन जो हमारी 28th वाली वो है एक वर्ड, लीगल वर्ड, ये भी एक साथ आता है। देखो कैसे सेट असाइड लिखना है, सेट असाइड, ठीक है, डी। उसके बाद स्ट्रिक्टो सेंसो। स्ट्रिक्टो सेंसो देखो कैसे लिखना है, ये हो गया स्ट्रिक्टो, जैसे एस को एस टी आर, ठीक है, ये टी फुल डाला है, को स्ट्रिक्टो और सेंसो, ठीक है, आपको एस में फिर लास्ट में यू डालना है, स्ट्रिक्टो सेंसु। उसके बाद फैक्चुअल मैट्रिक्स। फैक्चुअल मैट्रिक्स देखो कैसे लिखना है, फैक्चुअल के बदले आपको के टी डालना है अक्रॉस द लाइन, फिर होगी ये भी फैक्चुअल, फैक्चुअल, ठीक है, मैट्रिक्स एम टी, ठीक है, और के एस, फैक्चुअल मैट्रिक्स। फैक्चुअल आपको ऐसे ही के टी बिलो द लाइन डालना है, इसका मतलब है फैक्ट। फैक्ट भी ऐसे लिखते हैं और फैक्चुअल भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 31 वाला डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक साथ आ सकता है। देखो कैसे लिखना है डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये डी के ट्राइन, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस ऐसे डालना है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। देन 32th वाला जो वर्ड है वो एक्सपार्टी एड इन ड्रीम। एक्सपार्टी एड इन ड्रीम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया एक्स, ये हो गया पार्टी, एड के लिए आपको डी डालना है, इन ड्रीम डबल एन डालना है, ठीक है, एक्स पार्टी इन ड्रीम। फिर आता है हमारा एप्सोडम, ये भी एक लीगल वर्ड है, इसको लेकिन फुल लिखना है एप्सोडम, ठीक है, ये बहुत अच्छी आउटलाइन भी बन जाती है, तो इसलिए हम इसको फुल लिखते हैं, पढ़ने में आसान हो जाते हैं। फिर है सिकेंडम लीजियम, ये भी एक लीगल वर्ड है, इसको देखो कैसे लिखना है, एस के एन डी एम, सिकेंडम लीजियम। आप चाहे तो लीजियम के बदले में एल ही लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको फिर वो पढ़ा नहीं जाएगा तो फिर आप ऐसे एस के एन डी एम, फिर लीजियम आपको फुल लिखना है, ठीक है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो है वो है कॉजा कॉसेंस, ये भी एक लीगल फ्रेज, लीगल मैक्सिम है। देखो कैसे लिखना है कॉजा कॉसेंस, के अबोव द लाइन लिखा, एस डाला, फिर कॉसेंस, ठीक है, कॉसेंस। देन जो हमारा ये है वो भी एक वो लीगल फ्रेज है, वो देखो सब लीज कैसे लिखा जाता है, देखो सब लीज और जी, ठीक है, सब लीज फुल सिंपल है, कम टाइम में लिखा जा सकता है। उसके बाद जो हमारा डिफेक्टस है, देखो कैसे लिखते हैं, डी और एफ हो गए एंक, ठीक है, एक्टस, डिफेक्टस। उसके बाद है हमारा 38 नंबर पे इंडिबियो प्रोरियो। इंडिबियो प्रोरियो में ये भी एक लीगल मैक्सिम है, देखो कैसे लिखता है, आई एन इन, ठीक है, डी बी, ठीक है, इंडिबियो प्रोरियो। प्रोरियो में आप ऐसे या तो अलग लिख सकते हो, प्रोरियो ऐसे, ठीक है, या आप यहाँ पर ही प्रो बना के रियो बना सकते हैं। फिर है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये लीगल डिक्टेशन में भी एक साथ ही आता है, या अगर आपकी कॉमन डिक्टेशन होगी, जनरल वाली होगी या मिक्स्ड मैटर होगी, फंडामेंटल राइट्स ऐसे एक साथ ही आता है। तो सीखेंगे आज कैसे फंडामेंटल राइट्स लिखते हैं, सिंपल है, ये हो गया एफ एन डी फंड, और ये हो गया एम एन टी मैन, ये हो गया एल, और ये हो गया टी एस राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर इसमें स्किप कर देना है। फिर हमारा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल आपको ऐसे टी अक्रॉस द लाइन लिखना है, फिर एक लिखना है डबल आर, टेरिटोरियल एल डालना है, और जुरिस्डिक्शन जे आर एस डी के और शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। देन कम्स डिहोर्स। डिहोर्स भी एक लीगल वर्ड है, ऑन द लाइन डी लिखना है और ये एच डालना है और आर भी इसके साथ ही, फिर एस सर्कल, डिहोर्स। देन है एब इनिशियो। एब इनिशियो भी कैसे लिखना है, देखो बी को लिखना है अबोव द लाइन, ठीक है, इनिशियो को आप ऐसे एन और शो नीचे, इनिशियो, एब इनिशियो। फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे, एब इनिशियो। 43 नंबर पे हमारा आता है रेशोनी पर्सोना, ठीक है, रेशोनी पर्सोना देखो कैसे लिखते हैं, ये हो गया आर रे रेशोना एन, फिर ये पी आर और एस और एन, रेशोना पर्सोना, ठीक है, रेशोना पर्सोना लीगल मैक्सिम है,
इसके आने की भी चांसेस अच्छे हैं। फिर हमारा है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा में क्या करना है आपको, ये सिंपल है, रेस जेडी और के और टा, रेस जुडिकेटा। उसके बाद हमारा पैक्टा सेंट सर्वेंडा, ये भी हमारा लीगल मैक्सिम है, डिक्टेशन में अक्सर आता रहता है। देखो कैसे लिखना है, पी और के टी और सेंट आपको लिखना है हॉलो करके, पैक्टा सेंट सर्वेंडा फुल एस आर वी एंड डी सर्वेंडा, ठीक है। देन कम्स पेंडेंटी लाइट। पेंडेंटी लाइट में आपको क्या करना है, पी एन और डी, और लेकिन एल लाइट के बदले में आपको एल क्रॉस लाइट लिखना है, पेंडेंटी लाइट। फिर हमारा पर कंट्रा है। पर कंट्रा एक लीगल वर्ड ही है, लीगल वर्ड्स में अक्सर आता रहता है। देखो कैसे लिखना है, ये पर और ट्रा, कंट्रा के बदले यहाँ पे आपको डॉट डालना है, पर कंट्रा। फिर साइन डाई। साइन डाई में भी आपको अबो द लाइन साइन डालना है ऐसे, फिर डाई, लेकिन इसमें डिप्थोंग की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर है इंटर एलिया। इंटर एलिया भी एक अक्सर आता रहता है, लीगल वर्ड है। देखो कैसे लिखना है, इंटर एलिया, या आप इस तरीके से एल अबोव द लाइन लिख सकते हो, या आप ऐसे इंटर एलिया डाउनवर्ड एल इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। फिर हमारा जो 50 नंबर पे है वो एक लीगल मैक्सिम है, उबी जू इबी रिमीडियम, ठीक है। इसको जू पढ़ना है, जे यू एस लिखा है बट एस में यहाँ पे साइलेंट है, तो कैसे लिखना है, देखो ये हो गया उबी, इसको लिखना है लेकिन अक्रॉस द लाइन बी को उबी जू इबी, रिमीडियम का आर को एम को हॉलो करके रिमीडियम। देन कम्स 51 पे जो है वो है एक्स डिबिटो जस्टिशिया। तो एक्स डिबिटो जस्टिशिया को आपको अबोव द लाइन लिखना है, के एस एक्स डी बी टी, ठीक है, ये बी टी है, हॉलो करके है, जस्टिशिया ऐसे जस्ट शिया, एक्स डिबिटो जस्टिशिया, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको एक साथ ही लिख सकते हैं। देन कम्स 52 पे जो है वो है एक्स पार्टी रियो। एक्स पार्टी सिंपल है, के एस एक्स पार्टी, रियो को आप अलग लिखना है यहाँ पे, एक्स पार्टी रियो। फिर है इप्सो फैक्टो। देखो कैसे लिखना है इप्सो फैक्टो, अक्रॉस द लाइन लिखना है लेकिन अब पी ऑन द लाइन लिखो, फिर एस को नीचे डालो, फिर एक्टो लिखना है, एफ को इसमें साइलेंट करना है, इप्सो फैक्टो। फिर है हमारा एक्स ग्रेशिया। एक्स को ऐसे केस अबोव द लाइन लिखना है, ग्रेशिया को जी आर और शिया, ग्रेशिया एक्स ग्रेशिया। देन है हमारा एड हॉक। एड हॉक भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो कैसे लिखते हैं, एड एज और के, एड हॉक, इसमें यहाँ पे अपवर्ड एच इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर है हमारा पर ऑर्डिनम। पर ऑर्डिनम ऐसे लिखना है, पी आर ऑर्डिन और एम, पर ऑर्डिनम। और 57 नंबर पे हमारी एक लीगल मैक्सिम आ रहा है जिसका जो है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। देखो डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे डी एम एन मिन मस नॉन क्यूरेट, क्यूरेट लेक्स ऐसे, ठीक है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। ये बड़ी लीगल मैक्सिम है तो इसलिए इसको बड़ा ही लिखना है। फिर है हमारा नल एंड वाइड। नल एंड वाइड देखो कैसे लिखना है, ये हो गया एन और इसको डाउनवर्ड एल डालना है, फिर यहाँ पे आप वी डी, नल एंड वाइड, या आप चाहे तो अगर आप ऐसे लिख सकते हो, एन ऑन द लाइन फिर एल अबोव द लाइन फिर वाइड को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो आप में जो आपको ठीक लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 59 पे आ रहा है वो है वो ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा जिसे नेसेसिटस, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, एन डबल एस और टी एस, नेसेसिटस नॉन, ऐसे ही नेसेसिटस नॉन हैबिट लिजिम, हैबिट ऐसे फुल लिख सकते हो हैबिट, फिर लिजिम के बदले इसमें से सिर्फ एल लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस में आपको एन अबोव द लाइन लिखना है डबलिंग करके, फिर जस्टिस के बदले में एल को ऐसे आपको जस्टिस डाल देना, ठीक है। इसके साथ इसको जे भी माना जाता है, नेचुरल जस्टिस। फिर है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सेलस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स, जिस जो हर किसी को इसमें कंफ्यूजन रहता है कैसे लिखना है। देखो आप सीखो आज कैसे लिखता है इसको, ऐसे सेलस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स, लेक्स के बाद में आप एल और के एस ऐसे डाल सकते हो, या एल ही सिर्फ डाल सकते हो, लेकिन उसमें हुक डालना बहुत जरूरी है। फिर है हमारा ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेज है। देखो कैसे लिखना है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, सिंपल, ठीक है। बोनाफाइड, बी एन और फाइड, बोनाफाइड। ये अगर आप इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इसको नोट करके रखोगे अपनी नोटबुक पे इन जैसे वर्ड्स को, तो फिर आपको इनमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा
बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये ज़बानी सारी याद हो जाए। फिर आपको अगर हाई कोर्ट की डिक्टेशन में ऐसी चीज़ें आती हैं, वहाँ पे आपको डिक्टेशन के दौरान सोचना नहीं पड़े, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। उसके बाद जो हमारा 64th पेज जो आ रहा है वो है हमारा रेशियो डिसाइडेंडी। रेशियो डिसाइडेंडी के लिए हमें क्या करना है, आर को ऐसे लिखना है, रेशियो डिसाइडेंडी अक्रॉस इसको डी एस और एन डी, फिर डी, रेशियो डिसाइडेंडी, ठीक है। फिर है हमारा प्रो टेम्पोरो, प्रो टेम्पोर में ऐसे पी आर लिखना है और टेम्पोर, ठीक है। इसमें एम और एम पी ऐसे एक साथ लिखना है, फिर टेम्पोर। उसके बाद है सबस्टेंशिया विषम, सबस्टेंशिया विषम ऐसे लिख सकते हो, या आपको फुल लिखना है ऐसे, सबस्टेंशिया वी एम, सबस्टेंशिया विषम। फिर है रिट कोड। रिट कोड देखो कैसे लिखा जाता है, इसको अक्रॉस द लाइन आर को हॉलो करके फिर के आर को भी हॉलो करके रिट कोड। अगर आपको ये लगेगा कि ये कुछ और है, रिकॉर्ड बन जाता है, लेकिन रिकॉर्ड ऑन द लाइन लिखते हैं, इसको आपको अक्रॉस द लिखना है। बट आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिट को फुल लिख सकते हो, फिर इसको के आर रिट कोड। फिर है साइन कॉ नॉन, साइन कॉ नॉन अब उधर लिखना है साइन कॉ नॉन, साइन कॉ नॉन। स्टैट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखता है स्टैट्स को, सिंपल, ठीक है, को के बदले के डालना है। फिर है ओरिटेंस, ओरिटेंस को ऐसे लिखना है, ओरी टी और एन एस, ओरिटेंस। फिर 71 पे जो हमारा है वो है अल्ट्रा वायरस, ये भी एक लीगल मैक्सिम है। देखो कैसे लिखा जाता है, एल लिखा, ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस। फिर है जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस। फिर है सब पोना, सब पोना में ऐसे सब पोना। फिर है सब सिजिलो, सब सिजिलो में एस बी सब, एस जे और एल, सब सिजिलो। फिर है पोस्ट फैक्टो, पोस्ट फैक्टो ऐसे लिखना है, पी एस और टी हो गया पोस्ट, फिर फैक्टो के बाद में एक्टो लिखना है, के और टी, पोस्ट फैक्टो। फिर हमारा जो 76 पे आ रहा है वो है इन लिमनी, एन और एल, इन लिमनी ऐसे लिखना है, इन लिमनी, ठीक है, इसमें डबल वर्ड एल लिखना है। फिर है सब जुडिस, सब जुडिस भी अच्छा वर्ड है, ऐसे सब और जुडिस को फॉलो करके सब जुडिस, ठीक है। आई होप ये जो हमारे एडवांस्ड फ्रेजेस थे लीगल वर्ड्स एंड लीगल मैक्सिम्स के, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और इनकी नोटबुक बनाया करो ताकि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहे, ठीक है। रिमेंबर दैट देयर इज नो सच रूल who tells you that you have always to write लीगल मैक्सिम्स कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज उन केस में लिखना है जब आपको वो सेंटेंस में पहले ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर वो सेंटेंस के बीच में आते हैं तो कोई भी लेटर कैपिटल नहीं लिखना है। हाँ, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जजमेंट्स में इटैलिक मोड पे लिखा जाता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।